बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड। तो रशियन सैलड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने गाजर ली है, इसको मैंने हाफ़ बॉइल किया है। और ये जो है शिमला मिर्च है, ये मैंने कट कर ली है। ये बंद गोभी है, इसको मैंने इस तरह से कुछ कट किया है। इसके आप देखें, ये रशियन सैलड में बड़ी मोटी वाली अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इस तरह से इसको स्लाइसिस किए हैं। ये 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर पाउडर है, और ये हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च है, और ये 2 टेबलस्पून दही है। ये माइक्रोनी है, ये मैंने उबाल के रखे हुए हैं। और ये मायो है, ये सिरका है, ये किशमिश है, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये सेब है, ये कॉकटेल है, ये बनाना है, केला है यानी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, और ये इसमें क्रीम भी जाएगी। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही है, ये हम ऐड करेंगे। ये हाफ़ कप मायो का है, ये हम ऐड करेंगे। इसमें ये काली मिर्च, नमक, और ये मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि स्मूथ सारी वो सॉस इसकी बन जाए। देखें, ये अब अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। इसमें हम अब हाफ़ जो है क्रीम अभी डालेंगे, और हाफ़ क्रीम हम बाद में डालेंगे। पहले हम ये गाजर ऐड करते हैं। बच्चे फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इस तरह फिर हम बच्चों को वेजिटेबल्स और फ्रूट दोनों ही खिला सकते हैं। ऐड करेंगे हम, एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये देखें क्रीमी। अब हमने ये मैक्रोनी ऐड कर लिया। ये मैंने इसको उबाल के रखा हुआ था, ये देखें लैदा है, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। ये एप्पल ऐड करेंगे, ये किशमिश ऐड करेंगे, ये केला ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये क्रीम मुझे जो मैंने बचाई थी, ये अब मैं सारी डालूंगी इसमें।
अब क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना, अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारी क्रीम इक्वली हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ। अब हम इसमें कॉकटेल डाल देते हैं। हाफ हम पहले डालेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। अब माशाल्लाह इसकी ब्यूटी देखो, ये अब तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको गार्निशिंग करते हैं। ये गार्निशिंग के बाद ये हमारी डिश की कुछ ये लुक निकली है। ये बच्चे बहुत ही शौक़ से, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफ़िज़।